आज की कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने एडवेंचर करने के लिए एक 2000 फीट की ऊंचाई वाले टावर पर चढ़ने का फैसला किया है। जब वह टावर पर दोनों चढ़ जाती है उसके बाद क्या घटना उनके साथ घटती है इस मूवी में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मूवी। शुरुआत में हम देखते हैं हंटर ने अपनी डरपोक सबसे अच्छी दोस्त बैकी को डराने की कोशिश की, इसलिए उसने 2000 फीट हवा में सीढ़ी को जोर जोर से हिलाया। हंटर कोई एहसास नहीं हुआ। सीढ़ी को जोर जोर से हिलाने से सीढ़ी बोल्ट ढीला हो गए जिसने सीढ़ी को जगह पर रखा था। टावर के ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने फेमस लोगों की तरह पागल तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने वाले थे सीढ़ी अचानक फिसल गई और पेंच एक एक करके निकल गए। अगले ही पल बैकी फिसल गई और गिर गई। सौभाग्य से रस्सी मजबूत रही, वह हवा में लटक गई। जमीन से 2000 फीट ऊपर एक टूटे हुए झूलों की तरह इधर उधर झूल रही थी। अगर वह गिरती तो उसका शरीर निश्चित रूप से नीचे चला जाता। हंटर ने रस्सी को जितना हो सकता था कसकर पकड़ लिया, बैकी को वापस ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर अचानक फिसल गया। अचानक झटके से बेकी दहशत में चिल्लाई। सौभाग्य से हंटर ने तुरंत अपना बैलेंस कर लिया। एक साथ काम करते हुए एक ने खींचा जबकि दूसरा ऊपर चढ़ा। कुछ संघर्ष के बाद बेकी आखिरकार सुरक्षित रूप से शीर्ष पर वापस आ गई। इससे पहले कि वे शांत भी हो पाते उन्होंने महसूस किया कि कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने नीचे देखा और वे डर गए। पूरी सीढ़ी टूटकर जमीन पर गिर गई थी। अब वे एक जंग लगी हुई टीवी टावर पर 2000 फीट हवा में बिना सीढ़ी के फंस गए थे। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। हंटर ने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई सिग्नल नहीं था। उन्होंने मंच पर टूल बॉक्स की तलाशी ली और एक जोड़ी दूरबीन और गोला बारूद के साथ एक फ्लेयर गन पाई। तभी हंटर ने एक देखा कि जमीन से पहले अपलोड किए गए पोस्ट को 300 से अधिक लाइक्स मिले थे, जिसका मतलब था कि थोड़ा नीचे सिग्नल होना चाहिए। हंटर ने एक बचाव संदेश टाइप किया है। उसने अपना फोन एक रस्सी से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतारा, लेकिन रस्सी पर्याप्त लंबी नहीं थी। उन्होंने संदेश भेजा लेकिन किसी ने नहीं सुना। हंटर ने एक साहसिक फैसला लिया। वह सुरक्षा पिंजरे से बाहर निकली और टूटी हुई सीढ़ी से नीचे उतर गई। 2000 फीट की ऊंचाई पर लटकाने के बाद भी वह उसे दूरी पर नहीं पहुंच पाई जहां पर सिग्नल मिल सके। यहां तक कि उसने एक हाथ भी छोड़ दिया, फोन को थोड़ा और दूर नीचे करने की कोशिश कर रही थी। बेकी तनाव के कारण मुश्किल से सांस ले पा रही थी। हंटर की भी ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन फिर भी कोई संकेत नहीं था। अंत में थक हारकर उसे वापस ऊपर चढ़ना पड़ा। फिर बेकी को एक विचार आया, अगर जमीन पर सिग्नल होता तो फोन को नीचे क्यों न भेजा जाए। हंटर सहमत हो गई। उसने फोन अपने जूते के अंदर रख दिया। फिर उसने अपना ब्रा उतार कर और उसे फोन के चारों ओर एक कुशन की तरह लपेटा। उन्होंने जूते को 2000 फीट से नीचे फेंका। उम्मीद है कि ब्रा इसे गिरने से बचाएगी, इसके अलावा उनके पास जिंदा बचने का कोई उपाय नहीं था। तो वे इंतजार करते रहे। घंटे बीत गए, फिर भी कोई बचाने नहीं आया। इसका मतलब है फोन गिरने के बाद टूट गया होगा। ठीक उसी समय जब वे सारी उम्मीद खोने वाले थे, हंटर ने दूरबीन से टॉवर के नीचे पर किसी को देखा। दोनों लड़कियां बहुत उत्साहित हो गईं और जितनी जोर से हो सका मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वे बहुत ऊपर थे। नीचे खड़े आदमी को कुछ सुनाई नहीं दिया और नीचे खड़ा आदमी जाना शुरू कर दिया। बेकी ने जल्दी से अपना जूता उतारा और उसे नीचे फेंक दिया। यह जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन आदमी ने ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरा फेंका। इस बार यह एक धातु के बीम से टकराया और एक तेज आवाज हुई। आदमी मुड़ा और इधर उधर देखा। उसने जूता उठाया, लेकिन अजीब बात है कि उसने कभी ऊपर नहीं देखा। आसपास किसी को न देखने के बाद जाने का फैसला करता है। जूते को एक तरफ धकेल दिया और चला गया। लड़कियां पूरी तरह से हो गईं। बेकी ने फ्लेयर गन पकड़ी और फायर करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन हंटर ने उसे रोक दिया। सूरज बहुत तेज था। दिन के दौरान एक फ्लेयर को देखना मुश्किल होगा। फिर हंटर ने पास में एक आरवी को देखा। उसने अनुमान लगाया कि आदमी कैंपिंग के लिए आया था और शायद जल्द ही नहीं जाएगा। बेकी इंतजार करने के लिए सहमत हो गई और आखिरकार रात आ गई। उन्होंने आसमान पर निशाना लगाया और फ्लेयर गन चलाई। तेज रोशनी ने रात को रोशन कर दिया। निश्चित रूप से आदमी ने फ्लेयर पर ध्यान दिया। दूरबीन से उन्होंने उसे टावर की ओर देखते देखा। हंटर और बेकी खुशी से झूम उठे थे। उन्होंने सोचा, आखिरकार बचाव आ रहा था। इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने आदमी को एक धातु की छड़ पकड़े हुए हंटर की ट्रक की ओर जाते देखा। उसने कार के शीशे तोड़े, बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की की ओर दौड़ा। लड़कियों ने ऊपर से घबराहट में अपने पैर पटके। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कार का इंजन चालू किया। वह उनकी कार चुरा रहा था। दोनों लड़कियां बस देखती रह गई क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। दोनों पहले से ज्यादा निराशा महसूस कर रही थी। अब वे बस यही कर सकते थे कि प्रार्थना करें कि चोर का जमीर हो और वह आखिरकार मदद के लिए आए। उन्होंने अगली सुबह तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं आया। अब वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें एक दिन से ज्यादा समय पानी पिए बिना हो गए थे। उन्हें खुद को बचाना था। तो हंटर ने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। उसने सेफ्टी रोप बांधी और नीचे धातु की डिश पर अटके बैकपैक को निकालने की तैयारी की।
भले ही बेकी ने उससे ऐसा करने की विनती की, हंटर ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने रस्सी का एक सिरा बांधा। पॉल फिर धीरे धीरे टावर के किनारे से नीचे उतरी, कदम से कदम, संतुलन के लिए स्टील फ्रेम का उपयोग करते हुए। अचानक उसका हाथ फिसल गया और वह हवा में झूलती रह गई। रस्सी से लटकते हुए उसने नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष किया, फिर सावधानी से नीचे चढ़ती रही। लेकिन जब वह रस्सी के अंत तक पहुंची तो बैकपैक अभी भी बहुत दूर था। उसने झुकने की कोशिश की, एक हाथ से उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर बेकी डर गई थी। उसने हंटर से वापस आने की भीख मांगी, लेकिन हंटर का एक खतरनाक कोशिश थी। उसने अपनी सुरक्षा रस्सी हटा दी। अब कोई सुरक्षा नहीं होने के साथ झूल रही थी। उसने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरा हाथ बैकपैक की ओर बढ़ाया। वह हवा में आगे पीछे झूलती रही, अभी भी उस तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए उसने टावर की दीवार से किक मारी, खुद को ऊपर की ओर लॉन्च किया, फिर बैकपैक के पास पहुंचने की कोशिश। उसके पैरों को आगे बढ़ाया और जाने दिया। यह दिल दहला देने वाला था, लेकिन किसी तरह वह धातु की डिश पर पूरी तरह से उतरी। हंटर ने तुरंत बैकपैक पकड़ा और उसने सबसे पहले पानी की बोतल निकाली। बेकी के ऊपर से देखने के दौरान उसने एक बड़ा घूंट लिया, मुश्किल से निगल रही थी। उनके पास अब बैकपैक था, लेकिन हंटर वापस कैसे आएगी? वह धीरे धीरे खड़ी हुई, खुद को टावर से चिपका लिया, रस्सी के जितना करीब हो सके उतना करीब जाने की कोशिश कर रही थी। फिर सावधानी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, लेकिन यह पहुंच से बाहर था। फिर उसके पास एक साहसिक विचार आया। वह पीछे हट गई, बैकपैक से अपना सेल्फी स्टिक निकाला, इसका उपयोग रस्सी लूप को हुक करने के लिए किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, बैकपैक को रस्सी के लूप पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत भारी था। उसने बार बार कोशिश की, कुछ काम नहीं आया। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, उसने आखिरकार बैग को लूप पर हुक करने में कामयाबी हासिल की, जिससे उसे इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त लंबाई मिल गई। हंटर नीचे झुक गई, अपनी आंखें बैकपैक पर टिका दीं, फिर कूद पड़ी। उसने इसे हवा में पकड़ लिया। बेकी ने ऊपर से सदमे में सांस ली, फिर जल्दी से रस्सी पकड़ी और अपनी पूरी ताकत से खींचा। इस बीच हंटर तेजी से चढ़ी, हाथ से हाथ, पैर पर पैर। जल्द ही वह टावर के शीर्ष के ठीक नीचे थी। अब उसे केवल सीढ़ी का आखिरी टुकड़ा पकड़ने की जरूरत थी और वह सुरक्षित होती, लेकिन उसी क्षण कुछ गलत हो गया। हंटर की बाहों ने जवाब दे दिया। उसकी पकड़ छूट गई और वह गिरने लगी। यह सब इतनी जल्दी हुआ। बेकी दहशत में जम गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। जैसे ही वह धीरे धीरे किनारे पर झुकी, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार, लेकिन जैसे ही हंटर गिर रही थी, उसने आखिरी सेकंड में रस्सी पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उसके हाथ फट गए और खून बह रहा था, इसलिए बेकी को उसे अकेले ऊपर खींचना पड़ा। यह लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन उसने जल्दी से इससे बाहर निकल गई। अपने पैरों का इस्तेमाल खुद को सहारा देने के लिए किया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचना शुरू कर दिया। एक आखिरी कोशिश पूरी ताकत के साथ उसने हंटर को वापस सुरक्षित जगह पर खींच लिया। पानी और ड्रोन वाला बैकपैक भी ऊपर आ गया। बेकी ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। उसने पानी की बोतल निकाली और उसे इस तरह गटक लिया जैसे कि उसकी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो। इन 2 दिनों में उन्हें पहली बार राहत मिली थी। फिर उन्होंने दोबारा बैकपैक में खुदाई की और ड्रोन निकाला। बेकी को बैग के अंदर एक रेस्टोरेंट की रसीद मिली। उसने एक आई लाइनर पेंसिल का इस्तेमाल खाली रसीद पर एक बचाव संदेश लिखने के लिए किया। उन्होंने नोट को ड्रोन पर क्लिप किया और इसे निकटतम मोटल की ओर भेजने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ सेट था। बेकी ने ड्रोन को उड़ाया और यह सुचारू रूप से उड़ान भर गया। यह दूर के मोटल की ओर तेजी से और स्थिर गति से उड़ा, लेकिन इससे पहले कि यह दूर जा पाता, बैटरी खत्म हो गई। अगर अब ड्रोन क्रैश हो जाता, तो यह उनका आखिरी उम्मीद भी चला जाता। तो बेकी को इसे वापस लाना पड़ा। जैसे ही ड्रोन ने बिजली खो दी, उसने हाथ बढ़ाया और ठीक समय पर उसे पकड़ लिया। लेकिन बैटरी नहीं होने से वे अभी भी अपना संदेश नहीं भेज सके। फिर से निराश महसूस करते हुए उन्हें अचानक टावर के शीर्ष पर सिग्नल लाइट का विचार आया। शायद वे इसका उपयोग ड्रोन को चार्ज करने के लिए कर सकते थे। बेकी ने बैकपैक पकड़ा और दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे सबसे ऊपर तक पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद उसने कवर को खोल दिया और रख दिया। हंटर से लाइट के बारे में पूछा। उसने ड्रोन चार्जर लगाया और उसे झटका लगा। यह काम कर गया। बेकी रोमांचित थी। उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई और 2 पूरे घंटे तक वहीं बैठी रही जब तक कि आखिरकार ड्रोन पूरी तरह से चार्ज नहीं हो गया। जब बेकी प्लेटफॉर्म पर लौटी, तो वह 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। उसने तुरंत ड्रोन लॉन्च किया और उसे मोटल की ओर उड़ा दिया। जल्द ही स्क्रीन पर इमारतें दिखाई देने लगीं। उसे बस लोगों वाली जगह पर पहुंचने की जरूरत थी। कोई ड्रोन से जुड़ी चिट्ठी देख लेगा। बेकी अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाई। लेकिन जैसे ही ड्रोन सड़क पार कर गया, एक ट्रक तेज गति से आया और ड्रोन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बेकी सदमे में जम गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। वह इतनी करीब थी। उसने देखा कि ट्रक ड्राइवर चेक करने के लिए बाहर निकला। अगर उसने कागज देखा, तो उनके पास अभी भी मौका था। लेकिन ड्राइवर ने टूटे हुए ड्रोन पर ध्यान नहीं दिया। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं देखा,
वापस अपनी ट्रक में गया और चला गया। बेकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बस यही था। उसने सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन चीजें और भी खराब होने वाली थीं। जब उसने हंटर को देखने के लिए मुड़ी, तो हंटर ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया, जिससे एक खूनी, सड़ा हुआ घाव दिखाई दे रहा था। बेकी दर्द से तड़प रही थी। अचानक भयानक सच्चाई उस पर आ पड़ी। जब वह डिश पर गिरी तो हंटर की मौत हो गई थी। वह बच नहीं पाई। बेकी पूरे समय मति भ्रम कर रही थी। यह सिर्फ बैकपैक था जो उसने खींचा था, हंटर नहीं। तब से बेकी उस टावर पर बिल्कुल अकेली थी, एक याद से बात कर रही थी। वह जलते सूरज के नीचे पूरी तरह से बेहोश होकर मंच पर गिर पड़ी। अचानक एक भूखा गिद्ध नीचे उड़ गया और उसकी खूनी जांघ पर झपटा। लेकिन बेकी ने चुपचाप अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी निगाहें पक्षी पर टिकाईं और उसे गर्दन से पकड़ लिया। गिद्ध ने हिंसक रूप से संघर्ष किया, लेकिन बेकी, भूखी और गुस्से में, उसे नीचे गिराने में सफल रही। फिर उसने उसे कच्चा खाना शुरू कर दिया। उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके पास केवल एक विचार बचा था, जीवित रहो, चाहे कुछ भी हो। खाने के बाद बेकी ने सुरक्षा रस्सी खोल दी। टूटे हुए सीधी से नीचे उतर आई और रस्सी को सबसे निचले बार से बांध दिया। फिर उसने बाकी रस्सी गिरा दी, उसे पकड़ा और तेजी से नीचे फिसलना शुरू कर दिया। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसके कदम तेज और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वह बिना किसी समय के रस्सी के अंत तक पहुंच गई, लॉक खोला और डिश पर कूद गई। उसने हंटर के सड़ते हुए शरीर को देखा और भावनाओं की बार महसूस की, लेकिन उसने जो अगला काम किया वह और भी अविश्वसनीय था। उसने अपने पिता को मदद के लिए एक संदेश टाइप किया। जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर उसने हंटर का जूता उतारा और उसे अंदर मोबाइल को डाला और हंटर के पेट में फाड़ कर जूते डालकर हंटर के शरीर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। 2000 फीट नीचे जमीन पर गिरा दिया। मांस और जूते गिरने पर मोबाइल नहीं टूटा। और जब वह जमीन से नहीं टकराया सिग्नल आ गया और मैसेज सेंड हो गया। पिता को मैसेज मिलने पर वह तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस के पास 911 पर कॉल किया और टावर की ओर जल्दी पहुंचे और अंत में अपनी बेटी को बचा लिए। बेटी ने जैसे ही अपने पिता को देखा, पिता के सीने से लिपट गई। और फिर अंत में कहानी यहीं पर खत्म हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।